जयपुर के दिल में भीड़ भरी सड़क के बीच खड़ा है एक ऐसा महल जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर की बनी हुई मधुमक्खियों का छत्ता हो। यह है हवा महल, राजस्थान की शान और पर्दे के पीछे छुपी एक अनोखी कहानी। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। डिजाइन किया था आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद ने और इसका डिजाइन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित माना जाता है। बाहर से 5 मंजिल का महल दिखता है, लेकिन अंदर से देखो तो ये एक शांत कोर्टयार्ड है जहां से शुरू होती है महल की असली कहानी। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे हैं जिनसे हवा लगातार चलती रहती है, इसलिए इसका नाम हवा महल पड़ा। जैसे ही हम हवा महल के पास के हिस्से से पीछे की तरफ जब जाते हैं, कुछ दूरी पार करने के बाद में एक चौगान जगह जैसा खुला एरिया आता है। वहीं पे हवा महल की टिकट मिलती है। आप मेरे सामने अभी देख सकते हैं। ये टिकट रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे। इंडियंस के लिए 102 रुपये है, विद्यार्थी के लिए 52 है, भारतीय बच्चों के लिए 52 है और जो विदेशी है उनके लिए 600 रुपीज़ है। लेने का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। टिकट लेने के बाद में यहीं से एंट्री की जाती है अंदर के लिए। यहाँ से एंट्री होती है। ये जो सामने दिख रहा है ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे और इस तरीके से जाके अंदर में चलेंगे। चलिए अंदर में चलते हैं, दिखाते हैं अंदर में क्या क्या है। ये एंट्री गेट है यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे इस साइड टिकट चेक करेंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, ये पहली मंजिल है, शरद मंदिर। यहाँ से रानियां और राजकुमारियां नीचे बाजार देखती थी। उस वक्त पर्दा प्रथा थी, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन इन झरोकों के पीछे बैठकर बिना दिखे सब देख सकती थी। ये महल असल में एक रॉयल व्यूइंग गैलरी था। जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर पार करके सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, जिसे दूसरी मंजिल कहा जाता है, उसका नाम है रतन मंदिर। इस फ्लोर की सबसे खास बात है रंग बिरंगे ग्लास विंडो। जब सूरज की रोशनी इन शीशों से अंदर आती थी तो पूरा कमरा रंगों से भर जाता था, जैसे कोई नेचुरल लाइट शो चल रहा हो। ये सिर्फ महल नहीं, एक आर्किटेक्चरल मैजिक है। जैसे हम फ्लोर में देखते हैं, वहाँ का डिजाइन, आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, बेजोड़ है। ऊपर जाने के लिए एक अलग से डिजाइन किया हुआ टनल बनाया हुआ है। अब पहुंचते हैं तीसरी मंजिल
जिसका नाम है विचित्रा मंदिर। यहाँ महाराजा खुद भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। ये जगह शोर शराबे से दूर एक शांत और पवित्र जगह थी। यहाँ बैठकर शायद राज्य के बड़े फैसले भी लिए जाते होंगे। यहाँ का जो एरिया है बहुत खूबसूरत, मनमोहक लगता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी विंडो के बीच में बड़ा सा फ्लोर दिखाई दे रहा है। जो सामने मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूं, वहां से 4th मंजिल के लिए जाया जाता है। फोर्थ मंजिल पे अभी हम हैं, जिसका नाम प्रकाश मंदिर। यहाँ से दोनों तरफ से हवा आती थी। क्रॉस वेंटिलेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ ठंडक का असर होता था। जब यहाँ से बाहर का व्यू देखा जाता है तो जितने भी उस समय के कार्यक्रम होते थे वो सभी रानियों के द्वारा इन छोटी छोटी विंडो के द्वारा देखा जाता था। इसी इंजीनियरिंग की वजह से, मतलब यहाँ जिस तरीके से ठंडी ठंडी हवा आती है, उस जमाने में एसी का काम करता था। यहाँ का आर्किटेक्चर बेमिसाल है। छोटी छोटी विंडो जिनके बीच से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बट बाहर का कोई भी आपको नहीं देख सकता। उस समय के जो महाराजा थे उन्होंने इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि जो उनकी रानियां राजकुमारियां हैं वो बाहर तीज त्यौहार, फेस्टिवल, बाजार की एक्टिविटी सभी आसानी से महल से देख सकती थी। यहीं से पूरा सिटी का व्यू 360 व्यू दिखता था उस समय। अब मैं जा रहा हूँ 5th फ्लोर, जिसका नाम है हवा मंदिर। ये सबसे ऊपर है और यहाँ से पूरे पिंक सिटी का 360 व्यू दिखता है। सुबह की हल्की रोशनी या शाम का सनसेट, ये जगह हर वक्त खूबसूरत लगती है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि वक्त बदल गया है, लेकिन हवा महल अब वही है, शान से खड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक महल नहीं है, यह एक कहानी है, पर्दे के पीछे की जिंदगी है। राजस्थान का परंपरा की और बेमिसाल कहानी है। अगर आप जयपुर आए हैं तो हवा महल को सिर्फ देखिए मत, इसकी कहानी महसूस कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका नाहरगढ़। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सामने जो पुरानी विधानसभा है वो भी आपको दिखाई दे रही है। पहाड़ी के ऊपर जो गढ़ गणेश जी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उस ज़माने में जो राजा थे उन्होंने गढ़ गणेश जी को विराजमान किया था कि उनकी कृपा जयपुर सिटी पे बनी रहे। उसी के पास में जयगढ़ बसाया गया था, जो कि राजा के
तोप खाना, गोला बारूद वहीं पे स्टोर किया जाता था। सवाई प्रताप सिंह जी ने उसी समय जल महल का निर्माण भी करवाया था। जल महल भी दिखाई पड़ता है। सामने जो आप देख रहे हैं वो जंतर मंतर है, जहां से कि उस जमाने में ग्रह नक्षत्र, टाइम टेबल, हर एक चीज यहां से देखा करते थे। उसके अलावा जो राजा के प्राइवेट पैलेस जिसमें राजा रहा करते थे, अब राज प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी जो राजा, जयपुर के राजा हैं, वो इसी पैलेस में रहते हैं। सामने आप इसके फ्लैग देख रहे हैं, इसकी भी एक कहानी है। सामने अभी जो फ्लैग है वो एक है। अगर इस बिल्डिंग के ऊपर अगर 2 फ्लैग लगे हुए हों एक साथ, इसके मतलब है कि राजा यहाँ पे मौजूद है। और सिंगल फ्लैग है, इसका मतलब राजा अभी इस सिटी में नहीं है। उस समय इस तरीके से इंडिकेट होती थी चीज़ें, इस तरीके से पता लगता था कि राजा शहर में है या नहीं है। आप देख सकते हैं अभी मैं 5th फ्लोर पे हूँ और वहाँ का आनंद ले रहा हूँ। और अभी आपको विंडो से बाहर का हिस्सा मैं दिखाता हूँ, किस तरीके से जो राजा की रानियाँ थीं वो तीज त्योहार यहाँ से देखती थी, बाजार की एक्टिविटी देखती थी और उनका लुत्फ उठाती थी। जो मैं आपको अभी जूम करके बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप सामने का व्यू, हवा महल के सामने का व्यू देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। सामने द टैटू कैफ़े आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप हवा महल की फुल पिक्चर आप ले सकते हैं। आज कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। उस ज़माने में भी ये व्यस्त सड़क हुआ करती थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।